समय क्या है? आप सभी, समय क्या है? क्या सच में समय ही पैसा है? क्या समय बीतने से पैसे अपने आप आपकी जेब में आ जाते हैं? लेकिन कुछ लोगों के लिए समय के साथ ब्याज बढ़ता ही जाता है। समय सच में एक बड़ी परेशानी बन सकता है, ये बिल्कुल पैसा नहीं है। तो फिर समय क्या है? एरिस्टोटल ने इसे इस तरह परिभाषित किया। समय एक ऐसी चीज है जो मौजूद लगती तो है, लेकिन उसे शब्दों में पूरी तरह बयान करना मुश्किल है। आप सब अभी अरिस्टोटल के स्तर पर ही सोच रहे हैं, है ना? आपको लगता है कि आप जानते हैं यह क्या है, लेकिन आप इसे समझा नहीं पाते। अरिस्टोटल ने भी यही कहा था। न्यूटन के समय में कहा गया कि समय अतीत से वर्तमान होते हुए भविष्य की ओर बहता है। कैसा लगा? ये थोड़ा ज्यादा साफ लग रहा है ना? उन्होंने समय को अतीत से वर्तमान होते हुए भविष्य की ओर बहने वाला बताया। फिर आते हैं आइंस्टाइन, आधुनिक भौतिकी के जनक। उन्होंने कहा कि अतीत, वर्तमान और भविष्य क्रम में नहीं होते, वे सभी आपस में मिले हुए हैं। जो सूरज हम अभी पृथ्वी से देख रहे हैं, वह असल में 8 मिनट पहले का सूरज है। समझ में आ रहा है? सूरज जैसा वह अभी मौजूद है, वह हमें अगले 8 मिनट तक दिखाई नहीं देगा। हम पृथ्वी से हमेशा सूरज का अतीत ही देख रहे होते हैं। सूरज से अभी निकलने वाली रोशनी वहां तो वर्तमान है, लेकिन हमारे पास पहुंचते पहुंचते वह अतीत बन जाती है। एक तरह से कहें तो वह 8 मिनट बाद का सूरज बन जाती है। सूरज से निकली कुछ रोशनी इस समय रास्ते में है, जो अभी आधी दूरी तय कर चुकी है। वह सूरज के हिसाब से 4 मिनट पहले निकली थी, लेकिन हमारे हिसाब से वह 4 मिनट बाद पहुंचेगी। इस तरह अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी आपस में मिले हुए हैं। अतीत कभी भविष्य से आगे हो सकता है तो कभी उसके पीछे। सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। समय कोई ऐसी चीज नहीं है जो अतीत से वर्तमान और फिर भविष्य की ओर सलीके से बहती हो। यह सब आपस में मिला हुआ है। तो आइंस्टाइन ने मूल रूप से कहा कि समय अस्तित्व में ही नहीं है। इसीलिए जब मैंने पूछा था समय क्या है, तो आप जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि वह अस्तित्व में ही नहीं है। हम सोचते हैं कि हम समय को महसूस करते हैं, लेकिन असल में हम घटनाओं को महसूस करते हैं। उदाहरण के लिए इतिहास को ही ले लीजिए। हम प्रागैतिहासिक काल की बात करते हैं, इतिहास से पहले का समय। जब हम कहते हैं कि कोरियाई इतिहास 5000 साल पुराना है, तो इसका मतलब है कि हमें 5000 साल पुराने अवशेष मिले हैं। हम उस समय को उन घटनाओं के आधार पर पहचानते हैं जब लोगों ने उन अवशेषों का उपयोग किया या उन्हें बनाया। अगर हमें 5500 साल पुराने अवशेष मिल जाए, तो हमारा इतिहास अचानक 500 साल और बढ़ जाएगा। तो अगर घटनाएं हैं तो समय है, और अगर घटनाएं नहीं हैं तो समय भी नहीं है। तो अगर घटनाएं हैं तो समय है, और अगर घटनाएं नहीं हैं तो समय भी नहीं है। जब हम जोसोन राजवंश के इतिहास की बात करते हैं, तो हम राजाओं के नाम गिनाते हैं, है ना? हम समय को राजाओं के बदलने जैसी घटनाओं के माध्यम से महसूस करते हैं। अगर कुछ भी नहीं होता, अगर राजा नहीं बदलते, तो समय भी नहीं होता। तो समय ही घटनाएं हैं। हम समय को तभी समझ पाते हैं जब कोई शुरुआत और अंत होता है। हम समय को नियंत्रित नहीं कर सकते क्योंकि वह अस्तित्व में ही नहीं है। तो हमें क्या नियंत्रित करना चाहिए? हमें घटनाओं को नियंत्रित करना चाहिए। जब हम समय की योजना बनाते हैं, तो असल में हम क्या योजना बना रहे होते हैं? हम घटनाओं की योजना बना रहे होते हैं। जैसे मैं किसी से एक निश्चित समय पर मिलूंगा। हम मिलने की घटना की योजना बनाते हैं। हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की घटना की योजना बनाते हैं। यह सब घटनाओं की योजना बनाने जैसा है। अपने समय को ठीक से संभालने के लिए हमें अपनी जिंदगी की घटनाओं को संभालना चाहिए। हम कौन कौन सी घटनाएं होने देंगे? अगर मेरी जिंदगी में केवल बुरी घटनाएं होती हैं, तो मैं भी बुरा इंसान बन जाऊंगा। अगर सिर्फ अच्छी घटनाएं होती रहें, तो मैं अच्छा इंसान बनूंगा और मेरी जिंदगी सुधरेगी। कौन कौन सी घटनाएं होंगी, ये चुनना ही योजना बनाना है। स्टीफन कोवे ने फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट नाम की एक किताब लिखी थी।
इसमें उन्होंने घटनाओं को 4 तरह से बांटा है। 1, जो जरूरी और महत्वपूर्ण है। 2, जो जरूरी तो है लेकिन महत्वपूर्ण नहीं है। 3, जो न जरूरी है और न महत्वपूर्ण, और जो महत्वपूर्ण है लेकिन अभी जरूरी नहीं है। ये क्या है? उदाहरण के लिए सोचिए, आपका बच्चा अपना पैर तोड़ देता है। क्या यह महत्वपूर्ण है? क्या यह तुरंत ध्यान देने वाला है? हाँ, इसे तुरंत संभालना जरूरी है ना? लेकिन अक्सर हमारे पास कई काम होते हैं जो महत्वपूर्ण तो नहीं है लेकिन तुरंत करने वाले होते हैं। पिछले 1 साल पर नजर डालें तो आपको लग सकता है कि आप बहुत व्यस्त रहे, लेकिन याद नहीं आ रहा कि आपने क्या किया। यह महत्वपूर्ण नहीं था, इसलिए आपको याद नहीं है। और हम अपना ज्यादातर समय किस पर बिताते हैं? ऐसी चीजों पर जो न तो महत्वपूर्ण है और न ही तुरंत करने वाली। क्या टीवी ड्रामा देखना महत्वपूर्ण है? नहीं, लेकिन हम अपना ज्यादातर समय ऐसी चीजों में डाल देते हैं। क्या दोस्तों से चैट करना महत्वपूर्ण है? क्या यह अर्जेंट है? नहीं, यह अर्जेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि यह महत्वपूर्ण नहीं है। हमें जिन घटनाओं को संभालना चाहिए वे हैं जो तुरंत तो नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, अपना लाइफ सिनेरियो लिखना। अगर आप इसे आज नहीं करेंगे तो कुछ बुरा नहीं होगा, है ना? लेकिन यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। और अपने आसपास के लोगों से प्यार करना है। क्या यह जरूरी है? यह बहुत जरूरी है, लेकिन यह जल्दी वाला काम नहीं है, तो हम ये काम टालते रहते हैं। मान लीजिए, आपने अपने किसी परिवार के सदस्य के साथ झगड़ा कर लिया। आप तुरंत माफी नहीं मांगते। 1 दिन गुजर जाता है, फिर 2 दिन, और देखते ही देखते गहरी नाराजगी पैदा हो जाती है। हमें इन चीजों को तुरंत सुलझाना चाहिए, लेकिन हम इन्हें अपनी प्राथमिकता सूची में नीचे डालते रहते हैं। काम के साथ भी यही होता है। अमीर बनना, सफल होना, एटॉमी का बिजनेस सही तरीके से करना और प्रमोशन पाना, ये सब बहुत जरूरी चीजें हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये अपने प्रियजनों के लिए हासिल करना चाहिए, लेकिन हम इन्हें जल्दी निपटाने जैसा काम नहीं मानते। हम इन्हें टाल देते हैं। 1 दिन, 1 हफ्ता या 1 महीना किसी और से मिलने के लिए, और आखिर में केवल कुछ ही लोगों से नियमित तौर पर मिल पाते हैं। कृपया, आप में से जो सोचते हैं कि केवल सेंटर में मौजूद रहकर ही आप काम कर रहे हैं, सिर्फ सेंटर में आना बिल्कुल भी काम करना नहीं है। अगर आप सेंटर आते हैं और एक भी व्यक्ति को सही से कॉल नहीं करते, किसी से सही से नहीं मिलते, एक भी सामान सही से नहीं बेचते, और दिन भर सिर्फ चिंता करते हैं, बेतुकी बातें करते हैं, नकारात्मक बातें करते हैं और मामूली काम करते हैं, तो आप सारा महत्वपूर्ण काम छोड़ रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण काम क्या है? मुख्य कामों को सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण जगह पर रखें। कीमती चीजों को कीमती समझ कर रखें। प्राथमिकताएं तय करें। बैकस्लैश, जैसा हमने लिखा है, जीना, प्यार करना, सीखना और सेवा करना, इस तरह की जिंदगी जीना बेहद महत्वपूर्ण है। आप सोच सकते हैं, मैं तो अपनी खुद की भी देखभाल नहीं कर सकता, फिर मैं दूसरों की सेवा कैसे करूं? यह सच नहीं है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इसे हर दिन टालते रहते हैं तो यह ऐसी चीज बन जाती है जो आप अपनी जिंदगी में कभी नहीं कर पाते। यह जरूरी तो नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण है, इसीलिए हम इसे करते हैं। हमें चुनना होगा कि हम कौन से काम या घटनाएं सच में होने देंगे। अगर आप सभी वास्तव में महत्वपूर्ण कामों को बिना कोई थोड़े करने का निर्णय लेते हैं, उन्हें अपनी प्राथमिकताओं की सूची में सबसे ऊपर रखकर पूरा करते हैं, तो बाकी सभी छोटे मोटे काम भी उनके साथ अपने आप निपट जाते हैं। ये महत्वपूर्ण काम पहले आए, चाहे वे तुरंत जरूरी ना हो। इसे पहली चीज को पहले रखने का विचार कहते हैं। तो सफल होने के लिए आपको आज ही एक सूची बनानी होगी। आपकी सीट पर 50 नामों की एक सूची तैयार होनी चाहिए, और आपके पास हमेशा 250 नामों की एक सूची होनी चाहिए। आपको हर दिन कम से कम 20 लोगों को कॉल करनी चाहिए, रोज 5 लोगों से मिलना चाहिए, और कम से कम एक आइटम बेचने का लक्ष्य तय करना चाहिए बिना किसी चूक के। आपको इसे एक कीमती काम समझकर करना होगा। भले ही आज एक भी आइटम न बेचना आपकी आजीविका पर असर न डाले। अगर आपने तय कर लिया है कि यह आपका काम है, अगर आपने कहा है कि आज एक आइटम बेचे बिना घर नहीं लौटेंगे, तो आपको जिद करके भी किसी दोस्त के घर जाकर एक सेट शैम्पू बेचना चाहिए।
अगर आप सोचते हैं कि आज न बेचना ठीक है, तो यह काम लगातार टलता ही रहेगा। इसलिए आपको अपना समय अच्छे से चुनना होगा। समय में चुनाव का विचार शामिल होता है। आपको निर्णय लेने होंगे। आप पहले क्या चुनेंगे? महत्वपूर्ण चीजें, सही है ना? कीमती चीजों को पहले करें। दूसरा, समय को छोटा किया जा सकता है, तो आप समय का सही उपयोग कर सकते हैं। इसे टाइम इंजीनियरिंग कहते हैं। हमारी जिंदगी समय से बनी है, इसलिए हमें समय को सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। अगर हम समय प्रबंधन के विचार को सही से समझ लें, तो हम अपनी जिंदगी को जैसी चाहें वैसी चला सकते हैं। लेकिन इस समय से बनी जिंदगी में अगर हमारे पास समय का साफ विचार नहीं है और हमें इसे संभालना नहीं आता, तो हम अपनी जिंदगी को संभाल नहीं पाते और फिर हम पूछने लगते हैं, मेरी जिंदगी ऐसी हालत में क्यों है? क्या आप अपनी जिंदगी से अभी संतुष्ट हैं? नहीं, यह ऐसी हालत में क्यों है? तो आपको क्या करना चाहिए? आपको अपनी जिंदगी को संतोषजनक बनाने के लिए कुशलता से संभालना चाहिए, लेकिन आपको नहीं पता कि कैसे। क्यों? क्योंकि आप सच में यह नहीं समझते कि जिंदगी क्या है। आप बस पूछ रहे हैं, काश सब सही हो जाए, इसे सही कैसे बनाऊं? मुझे क्या करना चाहिए? अगर कोई दोस्त अचानक कुछ करने का सुझाव देता है, तो आप वहां चले जाते हैं। आप ऐसी चीजों के पीछे भाग रहे हैं जो सच में जरूरी नहीं है और उन मूल चीजों को छोड़ रहे हैं जिन्हें आपको वास्तव में करना चाहिए। आपको सही से चुनाव करना होगा और उसी पर टिके रहना होगा। इसके लिए आपको अब जिन चीजों को करना है उन्हें लिख लेना चाहिए और आपको कामों और घटनाओं को जल्दी निपटाना होगा। आपको 250 नामों की एक सूची बनानी है और सबसे पहले इन 250 लोगों को सूचित करना है। आपको यह प्रचार करना होगा कि आपने व्यवसाय शुरू कर लिया है, चाहे वह शैम्पू, कॉस्मेटिक्स, टूथपेस्ट या हेल्थ फूड बेचने का हो। आपको लोगों को बताना होगा ताकि वे तय कर सकें कि वे खरीदेंगे या नहीं। 250 लोगों को सूचित करने की बात हो तो कुछ लोगों को इसे करने में 3 महीने लग जाते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे 30 दिन में कर सकते हैं। सही कहा ना? अगर आप हर दिन 10 लोगों को कॉल करें, तो आप सभी को 30 दिन में सूचित कर सकते हैं। कुछ लोग तो इसे 10 दिन में भी कर सकते हैं। आप हर दिन 25 लोगों को कॉल कर सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं, मैंने शैम्पू बेचना शुरू कर दिया है और इसी तरह के अन्य उत्पादों में यह सबसे सस्ता है। यह सिर्फ आधी कीमत में है। मैंने खुद इस्तेमाल किया और यह वाकई अच्छा है। आप 10 दिन में 250 लोगों को सूचित कर सकते हैं। कुछ लोग 90 दिन में होने वाले काम को 30 दिन में कर देते हैं और 30 दिन में होने वाले काम को 10 दिन में। समय छोटा हो गया है ना? हमने आखिरकार क्या छोटा किया? हमने कामों और घटनाओं को छोटा किया। जब हम काम और घटनाओं को जल्दी निपटाते हैं, तो क्या जल्दी हो जाता है? समय घट जाता है ना? तो क्या यहाँ समय को घटनाओं के रूप में समझने का विचार सही लगता है? इसीलिए हमें कामों को जल्दी खत्म करना चाहिए। उदाहरण के लिए, क्या होता है जब आप पानी उबालते हैं और उसमें दबाव बनता है? इसका मतलब है कि आप वहां काम करवा सकते हैं। आप चीजों को बस ऐसे डालते हुए नहीं छोड़ सकते, जैसे कपड़े धोकर सूखे हुए रस्सी पर लटके रहते हैं। अगर आप केवल तभी बात करते हैं जब मन करे, जब आपका मूड अच्छा हो और जब मौसम अच्छा हो, या कोई चिढ़ाता है तो नाराज होकर घर चले जाते हैं और इस तरह जीते हैं, तो कुछ भी नहीं होगा। अगर आप ऐसे ही 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल तक चलते रहें, तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। आप कैसे काम करते हैं? आप काम चीजों को छोटा करके करते हो। चुनना ही काम है। सबसे पहले आपको महत्वपूर्ण कामों को गैर महत्वपूर्ण कामों से चुनना होगा। काम करने का तरीका इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप इसे कितना छोटा कर लेते हो। समय का मतलब उस पार जाने, आगे बढ़ने के मतलब को भी शामिल करता है। समय भूत और भविष्य दोनों की तरफ जा सकता है ना? क्या हम वर्तमान समय से आगे बढ़ सकते हैं? हाँ, हम कर सकते हैं। हम बीते हुए समय और आने वाले समय के बारे में सोच सकते हैं। तो हम समय के बंधन में नहीं हैं।
हम समय से आगे बढ़ रहे हैं। जितना ज्यादा हम भविष्य की घटनाओं के बारे में सोचते हैं, उतना ही हम भविष्य में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आपके मन में भविष्य के बारे में कोई सोच नहीं है, तो क्या होगा? आपके मन में यह साफ तस्वीर होनी चाहिए कि आप अगले साल, 3 साल बाद कैसे होंगे, क्या बदलाव होंगे और आप किस तरह का व्यक्ति होंगे। लेकिन कुछ लोग समय से आगे नहीं बढ़ते और केवल वर्तमान में रहते हैं, कहकर, ये तो निराशाजनक है, मैं पागल हो रहा हूं। आज भले ही निराशाजनक हो, आपके मन में भविष्य की उज्जवल तस्वीर होनी चाहिए। आपको भविष्य में होना चाहिए समय से आगे बढ़ते हुए। यही मतलब है समय से आगे बढ़ने का। तो समय पार कर जाता है। चौथा सिद्धांत है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन का यह सिद्धांत तब है जब आप खुद को संक्षिप्त तरीके से आगे बढ़ते हुए सफल होते देखते हैं और आपका साथी भी आप जैसे ही एक सेल्स मास्टर बन जाता है। यही डुप्लीकेशन है। डुप्लीकेशन के लिए मूल होना सही होना चाहिए, है ना? आपको खुद सही होना जरूरी है। आप में से जो सोचते हैं, काश सब मेरे जैसे होते, काश मेरे सभी साथी मेरे जैसे काम करते, यही लोग सफल हो सकते हैं। लेकिन जो सोचते हैं, अगर मेरे सभी साथी मेरे जैसे होते तो बहुत बुरा होता, क्या वे सफल हो सकते हैं? वे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि डुप्लीकेशन के लिए सबसे पहले मूल को सही बनाना जरूरी है। हाँ, हमारे पास समय से आगे बढ़ने की क्षमता है ना? यह एक अद्भुत क्षमता है, लेकिन लोग इसका उपयोग नहीं करते। वे इस क्षमता का उपयोग नहीं करते और वर्तमान में फंस जाते हैं और समय के बहाव के साथ फिर भी केवल वर्तमान में ही जीते रहते हैं। इस तरह बदलाव कभी नहीं आता। खुद को बदलने के लिए आपको भविष्य में जाना होगा, सोचना होगा कि आप 1 साल में कैसे होंगे और यह अब से अलग होना चाहिए। आपके मन में 3 साल, 5 साल और 10 साल में खुद का एक अलग चित्र होना चाहिए। तो हम भविष्य में रहते हैं। क्या मेरे मन में हमारी कंपनी के भविष्य की तस्वीर है? हाँ, मैं करता हूं। जब कंपनी की मासिक बिक्री 50 करोड़, 300 करोड़, 600 करोड़ रुपए से अधिक हो जाए और ट्रिलियनों तक पहुंच जाए, तो हम क्या करेंगे? हम वैश्विक बाजार में कैसे कदम रखेंगे? मेरे मन में यह स्पष्ट तस्वीर है कि हम कैसे गैर स्टोर वितरण के युग का नेतृत्व करेंगे, जब कोरिया का वितरण डिस्काउंट स्टोर युग से गैर स्टोर वितरण युग में बदल रहा है। क्योंकि हमारे पास आगे बढ़ने की क्षमता है, मेरे मन में ये बातें हैं। समय से आगे बढ़ते हुए भले ही ये भविष्य की तस्वीरें हों, अगर हम उस क्षमता का उपयोग करें, तो हम 10 साल, 20 साल, 30 साल बाद और यहां तक कि अनंत काल की दुनिया के बारे में सोच सकते हैं। भले ही आज की स्थिति आपको परेशान करे, अगले साल आप बिना परेशानी के जीवन जिएंगे। 2 साल में आप ऐसा जीवन जिएंगे जो खुशी से भरा होगा, जहां आप खुशी से उछल सकते हैं। अगर आप खुद को 5 या 10 साल में ऐसा जीवन जीते हुए कल्पना करते हैं, जहां आपके कारण आपके आसपास के लोग भी आंसू बहा दें, तो यह सच हो जाएगा। टाइम डुप्लीकेशन का मतलब है समय से आगे बढ़ते हुए संतुलित जीवन जीने के लिए आवश्यक, वास्तव में महत्वपूर्ण, अनमोल और मूल्यवान कामों का चयन करना। आपको उन जरूरी कामों का चयन करना होगा जो आपको धनवान, स्वस्थ, लंबी उम्र वाला, प्रेम पूर्ण, सीखने वाला और दूसरों की सेवा करने वाला बनाए। अगर आपका मन गुस्सा या नफरत जैसी तरह तरह की ध्यान भंग करने वाली सोच से भरा है, तो मस्तिष्क का उपयोग करने की ऊर्जा खत्म हो जाती है। आप जानते हैं वो समय जब आप पूरा दोपहर किसी पर गुस्सा होकर और नफरत महसूस करके बिताते हैं। कुछ लोग गुस्से में फट पड़ते हैं और कहते हैं, उन्होंने ऐसा कैसे किया? और यह कई दिनों तक चलता रहता है। कहा जाता है, अपने गुस्से को सूरज ढलने तक न रहने दो। किसी से नफरत करने और गुस्सा होने के बजाय आपको संतुलित जीवन जीना चाहिए। आप सारी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं जो संतुलित जीवन जीने में काम आ सकती थी, उसे बेकार चीजों पर खर्च कर रहे हैं। आप इसे चिंता और परेशान होने में बर्बाद करते हैं।
सृष्टिकर्ता ने हम सभी को सफल और अच्छा जीवन जीने के लिए बनाया है, तो हमें सभी को अच्छा जीवन जीना चाहिए। हम अच्छा जीवन जी सकते हैं। और कुछ लोग कहते हैं, क्या ऐसी कोई चीज है जो आप नहीं जानते? और भी बहुत सी चीजें हैं जो मैं नहीं जानता। मैं सच में चाहता हूं कि एटॉमी परिवार अच्छा करे। क्या यह मेरे लिए महत्वपूर्ण है या नहीं? हाँ, यह महत्वपूर्ण है ना? यह मेरे लिए महत्वपूर्ण है। वास्तव में हमारे पास जो क्षमता है वह जबरदस्त सफलता के लिए अधिक से अधिक है। तो अगर आप सिर्फ समय का सही उपयोग करने का तरीका समझ लें, तो आप निश्चित रूप से सफल हो पाएंगे।